नरक के कुंड से स्वर्ग में लेके जाने वाला शुक्रवार होता है, गुड फ्राइडे। रविवार के दिन मेरे प्रियो, ये जो संडे आने वाला है रविवार, तो उस दिन ईस्टर होगा, लेकिन गुड फ्राइडे एक दिन पहले पड़ जाता है। अच्छा शुक्रवार। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पहली बाणी 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में बोले कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये अदर व्यक्ति के लिए नहीं था, ये रोम सरकार के लिए था, रोम साम्राज्य के लिए था, क्योंकि रोम साम्राज्य नहीं जानता था कि यीशु मसीह दोषी है कि निर्दोष है, क्योंकि वो उन सैनिकों के लिए था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं। इतिहासकार बताते हैं कि ये उनके लिए था, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि ये रोम के सरकार नहीं जानता था कि यीशु मसीह कैसा है। वो तो कानून वाले हैं। आज बहुत से पास्टर जेल में है, झूठ केस हो या अच्छा केस हो या कोई भी हो, लेकिन जब तक प्रूफ नहीं होता है तब तक लोग बाहर नहीं आते। इसमें हम पढ़ते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि उस समय के सदुकी फरीसी महागुरु लोग यीशु मसीह को ईर्ष्या के चलते कलवारी के क्रूस पर चढ़ाना चाहते थे। आज भी सेम वही बात है कि जब एक व्यक्ति किसी चीज में फंस जाता है तो 50 लोग उसकी गलतियां ढूंढने लगते हैं, लेकिन यदि 100 अच्छाइयाँ हैं और एक गलती है तो गलती हो होता है, लेकिन वो लोग अच्छाई नहीं देखता है, लोग बुराई देखता है, क्योंकि उनका हृदय बुरा होता है, इसलिए वो बुरा देखते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को कभी भी गलत करने के लिए नहीं बोला, अन्ना बदला लेने के लिए बोला। वो क्षमा करना सिखाया, इसीलिए वो कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह पहला प्रेम की वाणी बोलता है कि हे स्वर्ग पिता, इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो इसलिए कहे कि वो गतसमनी के बाग में यीशु परमेश्वर से यीशु मसीह यही प्रार्थना किए कि हे पिता, ये प्याला हो सके तो मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मेरे प्रिय, हे पिता, मेरी महिमा उस महिमा से कर कि जो पहले थी और आपके गोद में हम थे। क्योंकि महायाजक काइफा बोला था कि हम लोग में से एक व्यक्ति को कुर्बान होना ही पड़ेगा। कुर्बानी का भविष्यवाणी परम पिता परमेश्वर ने पहले दिन ही कर दिया था, जब वो आदम और हवा को अंगरखा बना करके पहनाया था गतसमनी के बाग में, मेमने को बलिदान किया। मेमना यीशु था, उसका एकलौता मेमना, क्योंकि वहां पर पाप का साम्राज्य चल पड़ा। उसको काटने के लिए, अमरता में बदलने के लिए मेमने का वध परमेश्वर ने किया और अंगरखा बना करके पहना दिया परमेश्वर। जिस प्रकार से आपका शरीर लंबा चौड़ा हट्ठा कट्ठा है, मोटा तगड़ा है या पतला है या दुबला है, परमेश्वर आपके शरीर के ऊंचाई, गोराई, करियाई, ढिठाई या ऊंचाई को नहीं देखता। परमेश्वर आपके आत्मा को देखता है, आपके हृदय को देखता है कि आपके हृदय में क्या बसा हुआ है। दाऊद राजा संगीत बजाता था, गीत गाता था,
आज भी वो स्वर्ग में गीत गाते हैं, क्योंकि जो हम पृथ्वी पर बोते हैं हमको स्वर्ग में मिलता है मेरे प्रिय। इसीलिए कहा जाता है कि खबरदार, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना मेरे प्रिय भयानक बात है। क्योंकि परमेश्वर सब्र करता है, इंतजार करता है, उसका लेखा भयानक होता है। यहाँ पर तो वो लेखा लेगा ही, लेकिन मरने के बाद वो अलग लेखा वहाँ पर देना पड़ेगा मेरे प्रिय। हम पढ़ते हैं, एक आयत हम पढ़ लेंगे, लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय का 46 से 47 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने कहा, यह लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा। यरूशलेम से आरंभ करके सब जातियों में उसके नाम से पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। इन सब बातों के साक्षी हो। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उंडेलूँगा जब तक तुम स्वर्गीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हो जाओ, इसी नगर में ठहरे रहेंगे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भविष्यवाणी करते हैं। मत्ती 3:2 में लिखा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु प्रचार करना चालू करते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। इसमें लिखा है कि वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठेगा यीशु मसीह, और उसके नाम से सारी जातियां उद्धार पाएगी और स्वर्ग के राज्य में जाएगी। ना तो नरक का कुंड है ही भाई मेरे प्रियो, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके लिए तो ऑलरेडी हम टिकट बचपन से ही, जब जन्म लेते हैं तबे से ही हम करा के आते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य का टिकट जब हम यीशु मसीह में आते हैं तब हम कराते हैं, और उसको रिन्यू करना सबसे ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से हम ड्राइवरी लाइसेंस रिन्यू करते हैं, मोबाइल को बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, ज़िंदगी भर नहीं चलता है। 28 दिन का, 90 दिन का, 100 दिन का करना पड़ता है साल में, लेकिन स्वर्ग राज्य का टिकट दिन प्रतिदिन करना पड़ता है मेरे प्रिय। इसलिए इस मसीह कहता है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो पूरे मानव जाति के लिए था। जितने लोग यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए थे उनके लिए था। पश्चाताप करो, स्वर्ग जाओ, मन फिराओ, स्वर्ग जाओ। न तो ऑलरेडी तो वह है टिकट, उसमें तो खेलते कूदते फुटबॉल खेलते हुए आदमी चला जाएगा, दौड़ते हुए और दारू शराब पीते हुए। उसमें कोई शक की बात थोड़ी है, शक की बातें नहीं है। इसीलिए मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 1:18 में, क्योंकि क्रूस की कथा नरक में जाने वालों के लिए मूर्खता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए, पश्चाताप करने वालों के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास करने वालों के लिए हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा और स्वर्ग पर चला गया, और हमारे लिए वो आएगा और लेके जाएगा। उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है, अनंत काल का जीवन है पुरुष की कथा। ये नहीं कहना कि मैं PhD या वकील या बलिस्टर बन गया, लेकिन जब तक आप यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता करके ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकते हैं, चाहे वो कोई भी पदवी वाला क्यों ना हो, XYZ। जब तक यीशु को पर्सनल लाइफ में उद्धार करता स्वीकार करते हैं, स्वर्ग का राज्य आपका है, अनंत काल का जीवन आपका है। ये नहीं है कि क्रिश्चियन में
मसीह में पैदा होना स्वर्ग का टिकट लगाता नहीं भैया। पर्सनल रीति से अपने मुख से अंगीकार करना और दिल से विश्वास करना कि परम पिता परमेश्वर अपने पुत्र को मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उधार पाएगा मेरे, अनंत काल का जीवन उसका होगा। इसीलिए यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर पहली बारी कहते हैं प्रेम की बारी कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि इनका समझ नहीं है कि क्या करते हैं। क्या वो दुखी थे? दुखी नहीं थे, क्योंकि पहले से भविष्यवाणी किया हुआ था और उसी काम के लिए वो आए थे। इतने लोग जेल में जाते हैं तो क्या दुखी होकर जाते हैं? पास्टर लोग नहीं, खुश होकर जाते हैं। हम कारागार में जाते हैं और जितने लोग हमसे मिलने के लिए आएंगे परमेश्वर के हुक्म का वो लोग पालन करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे कि मैं कारागार में था, तुमने हमसे मिलने के लिए नहीं आया। जितने लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको छुटकारा, चंगाई और सामर्थ्य से परिपूर्ण करेगा। वे लोग अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, दोष नहीं लगाते हैं। अय्यूब जब उसका सब खत्म हो गया, उसके मित्रों ने दोष लगाना चालू किया। अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। परमेश्वर क्षमा दिया और डबल आशीष किया। आज हमको और आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने घर वालों के लिए और भारत देश के लिए और अपने राज्य के लिए, अपने कुटुंबों के लिए कि पिता उन्हें क्षमा करते कि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए। जितने लोग मूवी को देखते हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे पिता, उनके दिल के दरवाजे को खोल और पवित्र आत्मा आप उनको छुए, अपना हाथों बढ़ा करके पिता आप छुए उनको और अपना आत्मा उनके लिए पिता कि उनके जीवन में कार्य हो सके। जिस प्रकार से कुरनेलियुस के घर में पत्र जब प्रचार किए तो पवित्र आत्मा से लोग भर गए महान प्रभु, वही आशीष वही सामर्थ्य चाहते उससे बढ़ करके कार्य कीजिए महान प्रभु। यदि कोई काम का तलाश में तो काम दीजिए पिता, उनके मनोकामना का प्रार्थना करता पूरे भारतवर्ष के लिए और देश के जमानत के लिए जो बॉर्डर पर रह करके रखवाली करते हैं। सबसे बड़ा रखवाला आप है महान प्रभु जी। आप पूरे भारतवर्ष को अपने छत्र छाया में रखें, शासन व्यवस्था को आप बदल, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य अब से लेकर आने वाले दिनों तक आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह आप सबको आशीष करें।